हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने एक केमिस्ट्री का 11th केमिस्ट्री का एक चैप्टर फिनिश किया है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एटम। हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं केमिस्ट्री के। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। ठीक है, एटम में आपकी डिस्कवरी हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, वाटरमेलन सीड वाला जो एक आपने पढ़ा है थॉमसन वाला, वो भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हमारी आएंगी। तो सबसे हम पहले जो छोटी चीज़ है हमारी एटम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या है? द वर्ड एटम हैज़ बीन डेराइव्ड। जो एटम वर्ड है वो किससे डेराइव हुआ है? द ग्रीक वर्ड एटोमियो। किससे डेराइव हुआ है? जो हमारा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड कौन सा है? एटोमियो। एटोमियो से हुआ। इसका मतलब है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। मतलब जिसको हम काट नहीं सकते। अनकटेबल मतलब जिसको हम कट नहीं कर सकते हैं, एंड अनडिविजिबल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, नॉन डिविजिबल होता है। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। जो एटॉमिक थ्योरी है हमारी, वो सबसे पहले किसने दी है? जॉन डाल्टन ने दी है। किसने दी है? जॉन डाल्टन ने। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी जरूर आता है। कब दी है? 1808 में दी है। और किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने दी है। एटॉमिक थ्योरी दिया है मैटर की। हिज थ्योरी कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इनकी थ्योरी को इन्हीं के नाम पे रखा गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, दीज एटम्स फर्दर डिवाइडेड। ये जो हमारे एटम्स होते हैं, जितने एटम्स हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया सब एटॉमिक में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। जैसे हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीन पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये एटम्स हैं, डाल्टन ने क्या किया, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ बताया कि हमारे जो सब एटॉमिक होते हैं इनमें काफ़ी उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल किए। और उन्होंने ये देखा कि जो सब्सटेंसेस हैं हमारे, ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे हमारे एटॉमिक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं और ये अलग अलग तरह के होते हैं। इनकी डिस्कवरी की और कब की थी? ये 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर हुए थे। कब हुए थे? 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़िए। और इसका मैं डायग्राम भी आपको बताऊंगी। बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है ये। तो माइकल फैराडे हैं, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पास की थी किससे? सॉल्यूशन से ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक सॉल्यूशन लिया था जो इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अकर्ड एट द इलेक्ट्रोड। और उसमें क्या हुआ था? जो इलेक्ट्रोड्स लगे थे उसमें केमिकल रिएक्शंस कराई थी। क्या कराई थी? केमिकल रिएक्शंस इन्होंने कराई नहीं थी। जब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, तो जो उसमें सॉल्यूशन भरा होता है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। तो कैथोड एनोड जो प्लस है वो पॉजिटिव के, वो निगेटिव की तरफ जाता है। और जो निगेटिव उसमें होगा इलेक्ट्रोलाइट में, सॉल्यूशन में, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका तरीका। तो जो माइकल फैराडे, इन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो केमिकल रिएक्शन होती है और वो किधर जाते हैं? इलेक्ट्रोड से होती है। The structure of atom was obtained from the experiments on electrical discharge that through gases. जो स्ट्रक्चर है हमारे एटम का वो कहाँ से मिला था? एक्सपेरिमेंट हुआ, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुए उसमें। किसके थ्रू हुए थे? गैसेस के थ्रू हुए थे। द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर मान लीजिए हमने प्लस प्लस चार्जेस लिए हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब ये दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ अगर हमने प्लस और माइनस ले लिया, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये रिपेल करेंगे मतलब आप और दूर जाइए, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ बताइए कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब जैसे ये मैंने बताया, जो अनलाइक चार्जेस हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फैराडे बिगेन टू स्टडी। फैराडे ने क्या किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पार्ट जो थे उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। फैराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली evacuated tubes known as
एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स। उन्हें क्या कहा? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहा है। इसका मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ठीक है, कि डायग्राम में क्या कह रहा है। ये हमारी एक ट्यूब है, मैंने ऊपर से बना दिया, थोड़ा नीचे से बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? एक ट्यूब हो गई। इसमें यहाँ पे चार्जेस लगे हुए हैं। ये वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड लगे हैं और ये चार्जेस हो गए। ये आपका हाई वोल्टेज है, यहाँ पे कैसा आता है? हाई वोल्टेज है, ठीक है। और ये जो आपका है ये वैक्यूम पंप है। ये क्या है? वैक्यूम पंप है। और ये आपका एनोड है जो पॉजिटिव होता है। ऐसे याद कर लो ना, एनोड ऐड होता है मतलब प्लस का साइन होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है, सब्ट्रैक्ट में सी आता है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। लोग थोड़ा सा कैथोड एनोड में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैथोड एनोड है हमारे। तो जब ये हमारे रिपेल करते हैं, ये कैसी है? ये कैथोड रे है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। ये कैसी ट्यूब है? ये डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसी की आपको मैं एक और बना के दिखाती हूँ। उसमें क्या है? बस इसमें थोड़ा सा पोजीशन क्या हो जाता है, उसमें आपका चार्ज दिखाई देगा, ठीक है। ये है सेम वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देख रहे हैं ना? तो ये आपका वैसे ही, ये कैथोड है आपका, ये आपका एनोड है, एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये जो वैक्यूम था ये वैसे ही रहेगा। ये क्या है? वैक्यूम पंप, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो गया हाई वोल्टेज। यहाँ पे जब यहाँ पे आ जाएगा तो देखो, जब ये यहाँ पे है, ये हमारा एनोड के पास, तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे एक कोटिंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी? एक कोटिंग आ जाएगी फ्लोरेसेंट कलर की, ठीक है। मैंने एक ही पेन से दिखा दिया है। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी? कोटिंग आ जाएगी, फ्लोरेसेंट कोटिंग, ठीक है। यहाँ पे एनोड के पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? एक कोटिंग दिखाई देने लगती है, ठीक। क्योंकि क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आके आपके क्या होते हैं? इकट्ठा होने लगते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं। तो यही चीज बताई है माइकल फैराडे ने कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए? अलग होने लगे, केमिकल रिएक्शंस होने लगी इलेक्ट्रोड के साथ। जब इलेक्ट्रोड के साथ होने लगा तो जो स्ट्रक्चर है एटम का, उसने एक्सपेरिमेंट देखा कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगी। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो अलग अलग होने लगे, डिस्चार्ज होने लगे, जो कंबाइन थे वो क्या हो गया? दूर दूर होने लगे। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि जो चार्ज पार्टिकल्स है उनका बिहेवियर क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फेराडे बिगन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। फेराडे ने क्या शुरू किया? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये उन्होंने ये जो शुरू किया, स्टडी शुरू की, इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज था, इसमें कोई भी चार्ज नहीं था। इसमें ये कैथोड रे आपकी कैसी थी? डिस्चार्ज थी, इसमें कोई भी चार्ज नहीं था, प्लस माइनस। ये सिर्फ एक डायग्राम था, इसमें ना तो इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास आउट की गई थी, कुछ भी नहीं किया गया था, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज था। इसीलिए ये क्या लिखा गया है? ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका ये भी है डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो आपकी है ये है भी है डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन परफोरेटेड है ये,
डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, परफोरेटेड एनोड। लेकिन एनोड की तरफ क्या हो रही है, यहाँ पे एक क्या हो रही है, एक कोटिंग आ रही है, इसलिए परफोरेटेड एनोड है। अब हम इसके आगे देखते हैं, ये मैंने आपको डिस्चार्ज ट्यूब बता दिया। तो जो कैथोड रे ट्यूब थी, इतना हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कुछ पॉइंट्स और हैं। अगर आपसे ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, और ये मैंने पॉइंट्स में इसीलिए बताएं कि आपको लर्न करने में आसानी होगी और आप लिखने में भी क्या होंगे, जब याद होगा तो आप आसानी से उसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। तो अब हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। पेन गिर गया क्या आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने ये ट्यूब देखी, इसमें क्या कह रहा है डिस्कवरी ऑफ, इसमें क्या कह रहा है, इसमें अ कैथोड टे मेड ऑफ, ये किससे बनी होती है, मैंने डायग्राम इसलिए नहीं कि इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो जो कैथोड रे ट्यूब है इज मेड ऑफ, ये किससे बनी होगी, ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इसमें क्या है, कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल, जिसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोड कहा गया, कॉल्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रोड कहा गया। ये कैथोड रे किससे बनी होती है, ग्लास से बनी होती है। इसमें 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड कहते हैं जो इसमें सील होती है, सील्ड होती है। अब इसमें जो हमारी गैसेस पास होती हैं, जो इसमें गैसेस पास होती हैं वो बहुत लो प्रेशर में होती हैं, ठीक है। वो कैसी होती हैं, इसमें बहुत लो प्रेशर में होती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है थ्रू द गैसेस, जो डिस्चार्ज हो रही है उसमें ये देखते हैं कि इसमें जो वोल्टेज दिया जाता है वो वेरी हाई वोल्टेज होता है। कैसा होता है, वेरी हाई वोल्टेज। बट जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, लो प्रेशर होता है। इसीलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। लो प्रेशर हाई वोल्टेज पे इसको डिस्चार्ज किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रोड से जाता है तो करंट जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसने करंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब इसमें करंट पास आउट हुआ, करंट जाने लगा थ्रू अ स्ट्रीम, स्ट्रीम के थ्रू जाता है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं ट्यूब में, हमारे जो निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगते हैं। ये हमारा क्या है, कैथोड। कैथोड से हमारा किधर जा रहा है, एनोड की तरफ जाने लगते हैं हमारे पार्टिकल्स, ठीक है। भाई निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैथोड रेज या कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। यहाँ से ये रेज जाने लगती हैं जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तब यही क्या कहलाती है हमारी, कैथोड रे, या फिर क्या कहलाएंगी, कैथोड पार्टिकल्स, ठीक है। यहीं से हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की नींव शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो फ्लो था हमारा करंट का, कैथोड से एनोड की तरफ गया, और उसने क्या किया, जो एनोड है हमारा उसके पीछे क्या की इसने, एक कोटिंग शुरू कर दी। एक ये जो इसने कोटिंग की है वो किस चीज की है, जो इसने ये कोटिंग की है ये हमारी जिंक सल्फाइड की है, ठीक है। जो फॉस्फोरेंट मटेरियल है, ये फ्लोरोसेंट कोटिंग आई है, ये किसकी है हमारी, ये हमारी जिंक सल्फाइड की, ZnS की है, ठीक है। ये कोटिंग किसकी है, जिंक सल्फाइड की है, ठीक है। जब ये रेज इससे पास आउट होंगी तो ये जिंक सल्फाइड में जब पड़ेगी तो ये एक ब्राइट स्पॉट होगा, ठीक है। जब इसमें तेजी से चमक होगी, यहाँ पे क्या होगा, एक ब्राइटनेस होगी, क्योंकि ये कलर पे जब रोशनी पड़ेगी तो क्या होता है, जब कलर पे पड़ती है तो बहुत तेज से रोशनी वापस आती है कि नहीं। तो वही चीज़ है, जब ये फ्लोरोसेंट कोटिंग में जिंक सल्फाइड में जब ये रेस पड़ेंगी तो एक स्पॉट होगा, ब्लिंक मतलब बहुत ब्राइट कलर का स्पॉट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। वही हमारी क्या होगी, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारे टेलीविज़न में भी होता है। टेलीविज़न में क्या होता है, जैसे जब हम करंट फ्लो करते हैं, जैसे ये हमारी जो टेलीविज़न है, इसमें पीछे यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ हिस्सा बना होता है ना। तो उसमें यही पूरी प्रोसेस यही पूरी प्रोसेस उसमें चलती है। जब उसमें आगे करंट के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और पड़ती है, तभी वो हमको दिखाई देता है, क्योंकि वो ब्राइट स्पॉट आता है तो हमको वो कलर के साथ दिखाई देने लगते हैं,
ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके साथ थोड़ी सी और डिटेल्स हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि उसमें रेज वगैरह हैं, वो मैं पूरी टॉर्च लाइट पूरा स्ट्रक्चर है, मैं उसको कल ही बताऊंगी इसके साथ। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे साइंस फैक्ट्स ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।